तो हेलो गाइस, तो आज पार्ट 11 में अपन नया टॉपिक याद करने वाले हैं। पिछले वाले में मैंने वेरिंग लोड कर लिया था, यूडीएल हो चुका है, पॉइंट लोड हो चुका है, लेकिन अब अपन कैंटिलीवर से हटके अपन आ गए हैं पार्ट 11 में सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड दिख ही रहा है आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट। अब देखो सिंपली सपोर्टेड में क्या एक चीज एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती है। देखो क्या होता है कि सिंपली सपोर्टेड में कुछ भी नहीं, देखो निकलता तो सब कुछ वैसे ही है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में बस क्या होता है कि जैसे अपना ए बी के कोई जो सपोर्ट है उस पर बीम रखी हुई है, तो मान लो जैसे ऊपर से कोई लोड आ रहा है तो ए बी पे तो ना कुछ रिएक्शन आएगी, समझ रहे हो, तो एक्स्ट्रा इसमें रिएक्शन आ जाती है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी निकालना होता है। तो यार इसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है, मतलब एग्जाम में आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, आर ए और आर बी निकालने में। तो देखो ट्रिक समझो, ट्रिक इस तरह है, ये लिख लो, मेरे साथ साथ ये ट्रिक लिख लो। जैसे आर ए निकालना हो ये लिख लेना, और ये जिंदगी भर काम में आएगी, बहुत अच्छी ट्रिक है। कि टोटल लोड जो लग रहा है इस बीम पे अपॉन टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइड, वेट जो लोड लग रहा था उसके अपोजिट साइड की डिस्टेंस, मतलब लोड के अपोजिट साइड की डिस्टेंस, लोड के अपोजिट साइड की डिस्टेंस। ठीक है, अपोजिट साइड की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो। तो देखो अब आर ए निकालते हैं, कितना इजी निकलेगा। आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड डब्ल्यू, टोटल डिस्टेंस एल, और लोड के अपोजिट साइड की डिस्टेंस, मतलब लोड के अपोजिट साइड ये है, तो ये कितनी सी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई L/2, तो L/2, तो ये क्या निकल गया, आर ए W/2। देख लो कितनी इजीली निकल गया। तो अगर आर ए W/2 है, इसी तरह आर बी निकाल लो। आर बी के लिए डिस्टेंस, टोटल लोड, टोटल डिस्टेंस, इसकी अपोजिट साइड L/2, मतलब इससे भी कितना आ रहा है, आर बी W/2। और क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक हमेशा आपने देखा होगा कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, या डाउनवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू अपवर्ड रिएक्शन, है ना। तो ए बी जो डाउनवर्ड लग रही है वो इक्वल टू अपवर्ड होनी चाहिए, मतलब W इज इक्वल टू W/2 प्लस W/2 इज इक्वल टू W, ठीक है। तो अपन ने चेक कर ही लिया, तो मतलब अपने ये जो रिएक्शन आर ए निकाली सही है, आर बी निकाली वो सही है। अब अपन करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात इसमें। तो अपन शियर फोर्स की बात करते हैं। देखो तो शियर फोर्स में सबसे पहले अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, वो बना लो। ये इसका अपोजिट, फिर इसका मिरर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो शियर फोर्स उसी जगह का लोड बताता है, तो वो शियर फोर्स होता है, हमेशा अपन ये बात करते हैं। तो देखो बी पे, अब देखो अपन इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं, तो अपन पेन यूं रखते थे, जो लाइन होती थी ना ये वाली लाइन को अपन ये पेन समझते थे, और फिर अपन एरो को देखते थे। अब एरो देखो ये दिख रहा है ऐसे अप होता हुआ, लेकिन इधर एरो क्या है, डाउन होता हुआ, तो मतलब ये पॉजिटिव था, और ये इससे मैच हो रहा है। अब देखो ये चीज इससे मैच हो रही है, देख लो इससे मैच हो रही है ना ये चीज, तो मतलब नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव में शियर फोर्स एट बी, नेगेटिव का कितना आ गया, जितना लोड दिखा रहा है W/2। तो शियर फोर्स एट बी लिख दो, माइनस का W/2। अब अपन सी पे चलते हैं। तो सी पे एक तो है ये, और एक लग रहा है ये वाला W, तो जरूर करते हैं अपन इसको। तो शियर फोर्स एट सी, देखो ये लग रहा है, अपन ने साइन कन्वेंशन से देखा, तो ये लग रहा है अपवर्ड, तो माइनस W/2, ये लग रहा है ऐसे, इसका अपोजिट लग रहा है, तो प्लस का प्लस W डाउनवर्ड, तो ये कितना आ गया
ये आ गया 2W W/2। सही आया ना? कहीं गलत करूँ तो रोक देना भाई। देख लो इधर कट किया, W प्लस माइनस W/2 तो 2W/2 W/2 बिल्कुल सही। अब शियर फोर्स एट ए, तो अपन देखो इसकी बात करते हैं। तो अब अपन ने यहाँ रख के देखा, यहाँ रख के देखा, अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर अपने ये देख लेंगे, ये देख लेंगे। तो अब देखो अपन इस तरफ से चलते हुए आ रहे थे, तो अपने शियर फोर्स एट बी देखा, शियर फोर्स एट सी देखा, तो शियर फोर्स एट ए तक तो सिमिलर रहेगा ना। तो शियर फोर्स एट ए कितना रहेगा? W/2। अब अपन इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या होता है? शियर फोर्स देखो अपने पॉइंट क्या कहते हैं, ACB, तो अपन लिख देते हैं A, ये C, ये B। तो B पे आएगा -W/2, तो ये अपन ने खींच दिए -W/2। अब C पे आएगा W/2, तो C तक पहले चलेंगे ऐसे, क्योंकि इधर UDL नहीं है, इधर पॉइंट लोड है, तो सिमिलर चले। अब C पे आ गया W/2, तो ये देखो पहले W और फिर ऊपर आया W/2 पर। अब A पे पॉजिटिव W/2, तो ये पॉजिटिव W/2 यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये देखो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया इसका। अब अपन करते हैं मूवमेंट की बात। तो यार अपन अब बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मूवमेंट आप डायग्राम देख रहे हो, तो देखो बेंडिंग मूवमेंट एट बी करते हैं। तो देखो इधर बात करते थे, इधर फोर्स तो मिल रहा है क्योंकि बी पे देख रहे हैं फोर्स, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रही। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिली तो 0, सही। बेंडिंग मोमेंट एट सी की बात करते हैं। सी पे खड़े हैं, देख रहे हैं इधर से लोड लग रहा है W/2 का, और डिस्टेंस भी अपन को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है डिस्टेंस। तो अपन ने हमेशा बात करी है कि ना एक को पॉजिटिव मानो तो एक को नेगेटिव मानो, या फिर साइन कन्वेंशन ऐसा मान के चलो। ये ऐसे लग रहे होंगे 2 एरो नीचे की तरफ से तो पॉजिटिव है, और अगर ऐसे लग रहे होंगे तो इसको नेगेटिव मान लो। तो अब देखो इधर खड़े में ये इसको ऐसे घुमाएगी, इस तरह घुमा रही है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ऐसे मानो या आप अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट मान के करो, दोनों तरकीब से सही रहता है। तो देखो फोर्स कितना लग रहा है, RB W/2, फोर्स RB इंटू डिस्टेंस CB। तो RB कितना है, W/2 इंटू CB कितना हो गया, ये L है तो ये आधा L/2, तो ये हो गया WL/4। अब C मूवमेंट एट A निकालते हैं। अब अपन इधर देखेंगे, इधर ऐसे देखो किस तरह घुमा रही है, सैगिंग करा रही है कि हॉगिंग करा रही है, ये ना। तो पॉजिटिव का आ गया पहले W/2 इंटू पूरी लेंथ इतनी है L, माइनस का ये देखो, ये माइनस का, अब देखो इसका साइन चेंज है, माइनस का W इंटू ये डिस्टेंस AC इंटू L/2। तो मतलब ये प्लस का ये माइनस का, मतलब A में क्या हो गया, A में भी 0 हो गया, मतलब A में 0 और MC हो गया प्लस का WL/4। तो अब अपन इधर बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अपन को शो करना है। देखो B भी 0 है, A भी 0 है, और C पे बन रहा है कितना, C पे बन रहा है अपना WL/4, तो W इंटू L/4। तो इस A पे 0, B पे 0। तो देखो कितना इजी है ना, सबसे ज़्यादा इजी ये है चीज़ है, बस इसमें रिएक्शन का। तो देखो यार कितना सिंपल रहा इसमें रिएक्शन निकाली, और वही सेम टू सेम जो अपन प्रीवियस स्टेप करते हुए आ रहे थे ना, देखो वही। तो इसका बेंडिंग मोमेंट इधर 0 और इधर से बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब एक रेक्टेंगल सा बनेगा, थोड़ा ऐसे इस तरह बनेगा। देखो ये बिल्कुल सॉल्व, आप बिल्कुल, आपने अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी है ना, सही बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक भी देख ली ना, उसके बाद चाहे से 9, 10 मत देखना भाई, बता रहा हूँ, आप खुद आपके दिमाग में आने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आप सॉल्व करने लग जाओगे।
ये मेरी गारंटी है। एक बार पार्ट 1 से पार्ट 8 तक खुद हाथ से लिखो, खुद समझो क्या बोला है, बिल्कुल इजीली वापस से रिपीट करके देख लो, वीडियो समझ में नहीं आता। और जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दो, क्योंकि यार जब तक अगर आप अपने हाथ नहीं चलाओगे ना पेन पे, क्या होता है देखो, हाथ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है माइंड से। जितना अगर आप हाथ चलाओगे ना उतना ही माइंड चलेगा। कभी भी ऐसे करके देखना कि मैथ्स के अंदर है ना, कभी एग्जाम हो तो अगर आप ऊपर ऊपर से देख के जाते हो ना, तो एग्जाम देने जाते हो तो कंफ्यूज बड़े होते हो। लेकिन अगर आप खुद ने प्रैक्टिस करी होगी ना, तो आप कुछ गलत भी करोगे ना तो माइंड आपको रोक देगा, नहीं यार ये अपने करा था, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बिंदास मारना।